हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन पूर्ण वर्ग संख्या से जुड़ा हुआ है और आपको इतने बड़े बड़े संख्याओं को देकर के आपसे पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों, आज के बाद पूर्ण वर्ग संख्या से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको दुनिया का कोई भी संख्या का क्वेश्चन पूछ दे, आप आराम से बना देंगे। जैसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर मारना हो तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसमें आराम से बहुत ही आसानी से मार देंगे आंसर, और वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए होगा ऐसा दोस्तों क्योंकि इसके अंत में क्या है 69। अब ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को जानने के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा आगे और देखें और मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या का वर्ग आप कैसे मार सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोग ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहे तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन ये वाला ट्रिक आजकल के एग्जाम में बिल्कुल फेल हो गया है, क्योंकि अभी आप देखते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक संख्या दिया गया 155, क्या आप इसे वर्ग संख्या कर सकेंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे कि 12 का कितना होता बताओ 144 और 13 कितना होता है 169, तो 144 इससे पीछे है और 169 इसके आगे है। तो भाई अगर यदि 12 का ये है और ये 13 का है तो 155 का तो होने का चांस ही नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अंतिम में क्या है 5, लेकिन 5 होने के बावजूद भी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाया। अब ऐसे मान लीजिए हम बात करते हैं 6 का, तो मान लीजिए आपको दे दिए 126 या दे दिए आपको 11,026, तो क्या आप इसे पूर्ण वर्ग संख्या कह पाएंगे? तो ये नहीं कह पाएंगे। क्यों? अब इस क्यों के लिए आप देखिए कि हम क्या इसका जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी संख्या है तो हमको पता नहीं कि 26 अंत में है कि 6 है, तो उसको कैसे हम स्क्वायर कह सकते हैं। यहां देखिए, अगर आपको 1 से लेकर के 24 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 24 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आंसर मार सकते हैं। क्या देखिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप मार सकते हो अगर आपको 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर आपको पता है। तो देखिए हम 10 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 तक तो बच्चा वाला चीज है, एकदम बचकाना हरकत है, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। 1 का कितना होता है स्क्वायर, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब देखिए 11 से, 11 का 121, 12 का 44, 13 का लिखा हुआ है, 14, 15 सब लिखा हुआ है, कहां तक लिखा है 24 तक। तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने सबका अंतिम 2 अंकों को अंडरलाइन कर दिया है। यानी आपको याद ये रखना है कि 1 से लेकर के 24 तक हम जब भी कोई संख्या देखते हैं स्क्वायर में तो उसके अंत में क्या है, तो कहीं पर 76 है, कहीं 29, कहीं 84, कहीं 41 है, कहीं 00, कहीं 61, कहीं 24, कहीं 89 है। इसका मतलब कि आपको कोई भी संख्या अगर वर्ग पूछा जाए तो इन सभी संख्याओं के अंत में जो भी 2 अंक है उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम ढूंढते हैं कि क्या 26 इनमें से किसी के अंत में है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से 26 किसी के अंत में नहीं है। इसका मतलब कि 11 से 26 किसी भी हाल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें एक और भी नोट पॉइंट जिसको कि आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि यहां पर 0 होने पर क्या बोल रहा है, वर्ग संख्या बोल रहा है। यह भी रूल कहीं ना कहीं बच्चा की ठीक है। अगर हम क्लास 10 तक की बात करें तो यह रूल ठीक है कि जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहे उसे हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो ये एकेडमिक यानी 10 तक ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आकर के वो फेल हो जाता है। अब यहां देखिए अगर 20 का करते हैं इसका कितना होता है, देखिए 400, यानी कि अंत में 2 0 है, सिंगल जीरो नहीं 2 0 है। अब ऐसे मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए 100, डबल 0 हो गया। 20 का स्क्वायर अभी देख ही रहे हैं तो 30 का देखिए, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, डबल 0 है। अगर यदि हम 100 का करते हैं स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये होगा आपका 10,000। देखिए 4 0 है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 अगर है और अगर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनने वाली है तो वो कम से कम संख्या में जोड़ा होना चाहिए। या तो 2 ठो होगा, 4 ठो होगा, 6 ठो होगा, 8 ठो होगा। कभी भी वो 1 0 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 0 होगा तो भी नहीं होगा, 5 0 होगा तो भी नहीं होगा। यानी कितना होना चाहिए, या तो 2 0, या तो 4 0, या फिर 6 0, या फिर 8 0, या फिर 10 0, 12 0 ऐसे बढ़ेगा। अब यहां देखिए 100 का स्क्वायर कितना है 4 0, 10 का स्क्वायर कितना है 2 0, 30 का स्क्वायर कितना है 2 0। यानी आपका शून्य की संख्या पूर्ण वर्ग में कितनी होती है, जोड़े में होता है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन लेकर के कि ये वाला टेक्निक काम करता है कि नहीं। धरती कोई भी क्वेश्चन उठा के लाइए, इस टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिक इस पर फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है
कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या चुने। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ए नंबर दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। आप लोग खुद ट्राई करो और बताओ कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए। देखिए अगर हम इसमें से चले तो क्या दिया अंतिम में 07, 09, 15 और 03। आपको हम क्या सिखाए थे कि 1 से लेकर के 24 तक में जो भी अंत में आएगा वही इसका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 15, 1 से लेकर के 24 तक किसी में जाओगे तो अंतिम 2 अंक कभी भी 15 नहीं मिलेगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 07 यानी 7 भी वैसे भी किसी के अंत में 07 कहीं पर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 09, तो 09 किसी के अंत में होता है, किसका 3 का, इसका क्या होता है 9, इसका मतलब कि 09 संभव है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। और 03 1 से 24 तक में किसी के अंत में नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहां ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें से आपको चुनना है। तो अगर आपको 1 से 24 तक अगर आप देखेंगे पूरा यहाँ पे संख्याओं को, तो 43 किसी के पास नहीं है अंत में, 94 किसी के पास अंत में नहीं है, और 14 भी किसी के अंत में नहीं है, लेकिन 44 यहाँ देखिए 12 के अंत में क्या है 44, इसका मतलब कि सी नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से किसी के अंत में 86 है, नहीं है, किसी के अंत में 97 है, नहीं है, किसी के अंत में 57 है, देखिए किसी के अंत में 57 नहीं है, और 57 10 से पहले किसी अंत में होता भी नहीं है। क्या होता है 36 होता है, 16 होता है, 64 होता है, 81 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 96 किसी अंत में होगा, कहां देखिए 96 है, 14 वाला के अंत में 96, इसका मतलब कि सी नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आप खुद बताओ कि क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 याद रखने से काम चलेगा, कि 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग को याद रखने से काम चलेगा। मेरा माने तो आप 1 से 24 तक याद कर लो, दुनिया का कोई भी वर्ग संख्या एग्जाम में पूछ देगा, आप आराम से मार दोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा और आप आराम से ऑप्शन को छांट सकेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में केवल 5 होने से वो वर्ग संख्या नहीं बनता है, उसके अंत में क्या होना चाहिए 25। आप चेक कर लो 5 का कितना होता है 25, कम से कम 25 मिला ना, और 15 कितना होता है 225, इसी प्रकार से 25 कितना होगा 625। बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि कोई भी संख्या के अंत में केवल 5 हो तो आप उसका आंसर कभी भी स्क्वायर नहीं मारिएगा, हमेशा क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। ठीक है, 75 से भी नहीं होगा, 25 होना चाहिए, तभी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।